राजनीतिक उथल-पुथल का दौर जारी है। जहां पहले विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठाते थे, तो वहीं अब अपने ही नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। तनातनी इस कदर बढ़ी है कि मंत्री मदन सहनी ने त्यागपत्र की धमकी तक दे डाली। इतना ही नहीं, वो तो दिल्ली दरबार तक पहुंच गए हैं, जहां मामला सुलझने के नहीं बल्कि बिगड़ने के आसार हैं, जिसका फायदा आरजेडी को हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में अक्सर बवाल छिड़ा रहता है। खासकर बीजेपी और जेडीयू के नेता आपस में टकराते रहते हैं। लेकिन अब की बार तो सरकार के फैसले के खिलाफ मंत्री ने ही बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग मुद्दे पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने मंत्री पद से त्यागपत्र देने की पेशकश तक कर दी। यहां तक कि त्यागपत्र के ऐलान के 52 घंटे बाद मदन सहनी अब दिल्ली चले गए हैं। दिन भर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे का इंतजार कर रहे मदन सहनी को मुख्यमंत्री से जरा भी भाव नहीं मिला। अब ऐसे में सहनी का दिल्ली जाना बिहार में नया सियासी बवाल खड़ा कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में मदन सहनी की मुलाकात उन नेताओं से होनी है जो बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर करने में माहिर माने जाते हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि दिल्ली में मदन सहनी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि सहनी की तरफ से इसे लेकर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि आरजेडी उन पर डोरे डालने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। आरजेडी के नेता लगातार मदन सहनी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब लालू की पार्टी जेडीयू को कड़ी मात देने की तैयारी में है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता उनसे आंखें तरेर रहे हैं। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि बिहार में अफसरशाही हावी नहीं है, बिहार में जनता का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री सहनी ने क्या बोला है वो जाने। इधर विपक्ष ने इस घटना पर चुटकी ली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि दोनों मंत्री एक ही जिले से आते हैं, एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, इसीलिए दोनों को दोनों की खूबियां और खामियां पता हैं। अब जब सरकार में दरार पड़ेगी तो विपक्ष तो मजे लेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा आरजेडी को हो सकता है।